हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। जैसे कि ये टॉपिक पे एक एंडलेस डिबेट हो सकती है। सो ये आज का ये वीडियो इसीलिए है कि आपको एक क्लियर विजन दिखे और थोड़ी क्लियरिटी आए कि क्या है हार्ड वर्क और क्या है स्मार्ट वर्क। यही मेरी हेल्प है। सो वीडियो को एंड तक देखना अच्छी तरह तरीके से समझने के लिए। सो ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, इन दोनों पे अगर चर्चा करने जाए तो ये एक एंडलेस डिबेट बन सकती है। ये डिबेट कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और रिसर्च का ऐसा मानना है कि यही यही टॉपिक पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकता है, क्योंकि आधे लोग मानते हैं कि उनके लिए स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, आधे मानते हैं उनके लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। सो स्मार्ट स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि ऐसा काम जो इजीली हो जाए और जहाँ पे हमारे कम एफर्ट लगे और हमें जो भी गोल या जो भी चीज़ अचीव करनी है वो इजीली हो जाए, ना कि बदले ज़्यादा मेहनत करके, और वो भी सही तरीके से। और स्मार्ट वर्क को अचीव करने में तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है: प्लानिंग, स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी। और ये तीनों मिला के एक लॉ पे होनी चाहिए। जैसे कि वो होनी चाहिए पर्टिकुलर, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और प्रैक्टिकल आपसे अप्लाइड होनी चाहिए। वैसी चीज़ वो होनी ही चाहिए, तो उसे हम कहेंगे स्मार्ट वर्क। और हार्ड वर्क वो वर्क होता है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो आपको मेहनत से करना पड़ता है, और वहाँ पे आपको मेहनत की भी बहुत ज़रूरत होती है। वो कहलाता है हार्ड वर्क। सो आपको एक एग्जांपल से ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्लियर हो। एक गांव में एक कारपेंटर रहता था। वो फर्नीचर का काम करता था और वो थोड़ा पुराने ज़माने का था। तो वहाँ पे एक शहर से एक स्मार्ट और शहर से नई नई चीज़ सीखा हुआ एक इंसान आया। वो इंसान ने वो कारपेंटर को देखा और वो इंसान ने उसे एक नई आरी दी। बोला ये बहुत स्पेशल आरी है, ये तुम्हारे बहुत ही हेल्प की होगी और इससे तुम अपना काम बहुत इजीली कर सकते हो। तो वही आरी से वो स्पेशल आरी वो एक इंसान देके उस कारपेंटर को चला गया। बाद में उसने घिसना चालू किया। उसने दिन रात घिस घिस किया, लेकिन वो आरी से कुछ भी नहीं। वो आरी को घिसते घिसते उसने पूरे 2 दिन बिना सोए लगातार बिता दिए। दूसरे दिन वो इंसान आया, उसने पूछा कि हाँ ये आरी कैसी थी। तो उसने बोला ये खराब आ रही है, कहाँ से आपको स्पेशल आ रही लगती है। तो बाद में उस इंसान ने बोला मैं बताता हूँ इसे कैसे यूज़ करते। बाद में उसने यूज़ करी तो अचानक से आवाज़ आई, खर खर। और वो आरी ने एकदम आसानी से बहुत सारे लकड़े काट लिए, और वो भी बहुत जल्दी, चंद मिनटों में। वो थी एक इलेक्ट्रिक वुड कटर। सो दोस्तों, इससे यही तय होता है कि हार्ड हार्ड वर्क इतना ज़रूरी नहीं है। स्मार्ट वर्क भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क का भी एक है कि आपको उसके लिए पर्टिकुलर फिक्स नॉलेज चाहिए होगा, और वो नॉलेज आपको ग्रैब करना ही होगा। वरना आप हार्ड वर्क ही करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो हार्ड वर्क का कौन सा स्मार्ट वे है। इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और नॉलेज जगह जगह से लेनी पड़ेगी। बट हार्ड वर्क भी ऐसी चीज़ है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क भी चीज़ है जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट को कुछ भी चीज़ लर्न करने के लिए उसको हार्ड वर्क तो करना ही होगा। स्मार्ट वर्क उसमें ये है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीख ले। एक फुटबॉलर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सीख सकता है, पर उसको हार्ड वर्क तो करना ही होगा। और एक रिसर्च के दौरान ऐसा पाया गया कि 10,000 आवर्स हमको कोई भी पर्टिकुलर स्किल में स्पेंड करने ही होंगे, तब जाके हमें वो चीज़ में मास्टरी आएगी। तो हमें हार्ड वर्क तो करना ही होगा, उसके साथ साथ कहीं कहीं पे हमको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। वो भी प्लानिंग, स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी विथ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड लॉजिकल एप्लीकेशन के साथ ही। सो दोस्तों, देयरफॉर ये थे कुछ एग्जांपल और कुछ एडवाइस जो आई थिंक सो आपको अच्छी लगेगी। और इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि
हमें कोई भी चीज़ के एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क बड़ा डिबेट वाला है, हमें इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, वो भी कई सालों तक वो डिबेट चल सकती है। सो हमें कोई भी चीज़ के एक्सट्रीम तक नहीं जा। अब अगर एक सवाल को लेके गूंज जाए कि हमारे हाथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे पैर, और यही सवाल आप में घूमता रहेगा। और दूसरा सवाल, या फिर आपकी मदर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर फादर, ऐसा नहीं होता। दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और एज पर द टाइम और सिचुएशन वो चीज़ अपना इम्पोर्टेंस दिखाती है। एवरी टू थिंग्स विच हैव देयर ओन लिमिटेशन एंड देयर ओन एडवांटेज, and its responsibility is on ourselves, कि how that work we should take and how we should use that particular work। जैसे कि ये हैबिट में भी ऐसा ही हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कैसे चूज। और भी इसी टॉपिक पे और भी वीडियो आएंगे जो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी लेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।